हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी बिहार रीजन। हमारे अभ्युदय क्रैश कोर्स के जनरल साइंस के सेशन में आगे बढ़ते हुए हम लोग केमिस्ट्री के टॉपिक्स को आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट टॉपिक है जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टॉपिक इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आप प्रीवियस से क्वेश्चंस देखेंगे तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स, स्पेशली पीएच वैल्यू हो या फिर पर्टिकुलर एसिड्स जो किसी कंपाउंड में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं बीपीएससी के साइंस के पर्सपेक्टिव से। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा उसको देखने की, उसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। एसिड्स के से अगर हम लोग शुरू करें तो एसिड्स इन सिंपल मीनिंग क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोग केमिस्ट्री के सेंस में अगर बात करें तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं दूसरे सब्सटेंस को, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग अगर देखें तो एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, एसिड्स में ऑब्वियस है हाइड्रोजन आयन होते हैं, है ना, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनमें हाइड्रोजन आयन है और वो दूसरे, इनकी कैपेबिलिटी होती है दूसरे सब्सटेंस को ये प्रोटॉन डोनेट करने की। तो दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज एसिड्स। एंड इन सब्सटेंसेस के अगर प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एसिड का क्या होता है? दे आर सार इन टेस्ट, उनका टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है। किसी भी तरह का एसिड हो, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, आप विनेगर देख लो, चाहे वो ऑक्सैलिक एसिड हो, फॉर्मिक एसिड हो, दे आर सार इन टेस्ट। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। किसी एक्वस सोल्यूशन जो कि एसिडिक है उसमें अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो अगर वो एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। एंड सिमिलरली अगर वो बेसिक सोल्यूशन होगा तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट एसिड्स कन्वर्ट द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। एग्जांपल्स अगर देखें तो जैसे हमारे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर्स, देन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या मिनरल एसिड्स हैं, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एसिड सॉल्यूशंस, ओके। कुछ प्रोमिनेंट एसिड्स जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे आए हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उसमें से अगर हम लोग देखें तो एसिटिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एसिड है जो कि विनेगर में पाया जाता है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा एसिड किस सब्सटेंस में पाया जाता है, वही आपसे बीपीएससी को पूछता है, ठीक है। रेड एंड्स में कौन सा एसिड होता है? रेड एंड्स जो काटती है तो वो कौन सी एसिड इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में? फॉर्मिक एसिड। देन सिट्रस फ्रूट्स जैसे हमारे लेमन है, ऑरेंजेस हैं, इनमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। देन आंवला, जो जिसे कि इंडियन गूसबेरी कहते हैं, आंवला को इंडियन गूसबेरी कहते हैं ना, इसमें कौन सा होता है? एक्सकॉर्बिक एसिड होता है आंवला में। फिर टार्टारिक एसिड किसमें पाया जाता है? जैसे हमारे ग्रेप्स और पके हुए आम, मैंगोज जो होते हैं उनमें टार्टारिक एसिड पाया जाता है। फिर ऑक्सैलिक एसिड किसमें? स्पिनिच। स्पिनिच इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम, है ना। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड का भी कंटेंट काफी मात्रा में पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस डेली लाइफ में एसिड्स के जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा विनेगर अभी हमने देखा, जिसमें जो कि एसिटिक एसिड है, ये क्या है? इट इज अ डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब विनेगर का डेली यूज में क्या एप्लीकेशन है? हाउस होल्ड एप्लीकेशंस तो हैं, जिस तरह जैसे कि हमारे फूड प्रिजर्वेटिव्स में विनेगर काफी यूज होता है, खास करके चाइनीज फूड या फिर किसी भी फूड को आप सैलेड वगैरह को फ्रेश रखने के लिए उसको विनेगर के सोल्यूशन में डाल के रखते हैं ना, ताकि वो फ्रेश रहे। तो ये एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सिमिलरली साइट्रिक एसिड का भी यही काम है। इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेमन जूस एंड ऑरेंजेस जूस एंड इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो ये ऑटोमोबाइल्स के में यूज होता है। कहाँ? ऑटोमोबाइल्स की बैटरीज में इसका यूज होता है। ये इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिर अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस की बात करें, जैसे कि हमारे एक्सप्लोजिव्स हैं, डाइज हैं, पेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूटिलाइजेशन है। और जहां हम फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजर्स हमारे एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में
नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब नाइट्रोजन साइकिल की बात होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सी एसिड आती है? नाइट्रिक एसिड, इजंट इट? नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है, किसमें आता है? फर्टिलाइजर्स में। फॉस्फोरिक एसिड हमारा की इंग्रेडिएंट है सॉफ्ट ड्रिंक्स का। जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं हमारे, कोक है, पेप्सी है या फैंटा है, स्प्राइट है, इन सब में फॉस्फोरिक एसिड यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बेसिस की अगर हम लोग बात करें तो एसिड्स, जैसे हमने बोला कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, और बेसिस क्या करते हैं? उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। अब कोई भी मटेरियल या सोल्यूशन जो कि ज्यादा एसिडिक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस ऐड करना होता है। तो बेस ऐड करने के लिए जो एसिड हमें प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो बेस एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, तभी तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो पाएगा, isn't it? So these are also ionic compounds that produce negative hydroxide ion. ठीक है, नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। हमारे बेसिस क्या होता है? हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, ऐसे ही एलिमेंट्स को हम लोग बेसिस बोलते हैं ना, जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। These produce negative hydroxide ions when dissolved in water. Okay, it is a substance that can neutralize the acid by reacting with the hydrogen ion. यही रिएक्ट करते हैं हमारे हाइड्रोजन आयंस के साथ, तब जाके क्या एसिड न्यूट्रलाइज तो होता ही होता है, लेकिन एसिड और बेसिस जब एक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट्स ऐसे ही फॉर्म होते हैं ना, जब एसिड्स और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में या फिर अनइक्वल प्रोपोर्शन में, अकॉर्डिंगली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज और बैलेंस करने के लिए, तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। आगे देखेंगे अभी हम लोग सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। और क्या है इसमें? मोस्ट बेसिस आर मिनरल्स। मैक्सिमम बेसिस हैं वो मिनरल्स होते हैं। कैसे मिनरल? जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बहुत सारे बेसिस हैं जो कि मिनरल्स से बने होते हैं। सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के मिनरल्स यूज किए जाते हैं दैट रिएक्ट विद द एसिड्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट्स, ठीक है। एंड दीज इंक्लूड व्हाट? दीज ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स। मेटल के कार्बोनेट्स है ना, वो भी हमारे बेसिस ही होते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे क्या है? हमारे बेसिस हैं। टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिस इन जनरल अगर हम लोग देखें तो बेसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रांग होता है और एक वीक होता है। स्ट्रांग बेसिस कैसे होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनकी एबिलिटी होती है एक प्रोटॉन को किसी वीक एसिड से रिमूव करने के लिए। कोई वीक एसिड है जिससे तो वीक एसिड्स क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है। तो वीक एसिड से प्रोटॉन को हटाने के लिए एक स्ट्रांग बेस की जरूरत होती है, और ये इन सिंपल वर्ड्स क्या करेगा? उस वाटर सोल्यूशन से, एक्वस सोल्यूशन से उन आयंस को कंप्लीटली डिसोसिएट कर देता है, कंप्लीटली निकाल देता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का काम ही है ये, इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस व्हेन इन वाटर। एग्जांपल्स की बात करें तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी ऐसा ही कुछ काम करता है, ठीक है। वीक बेस में क्या होगा? जस्ट अपोजिट, वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा आयंस का वाटर में से। और इसके एग्जांपल्स होंगे जैसे हमारा अमोनिया, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा वाटर में। फिर पिरिडीन, पिरिडीन इज एन इंपॉर्टेंट वीक बेस, आप इसका नाम याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि किसी भी एक्वस सोल्यूशन में एक वीक बेस होगा और एक कंजुगेट एसिड होगा, ठीक है। वीक बेस होगा जो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा जिसमें, और कंजुगेट एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो कि किसी बेस को प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। इन जनरल एसिड्स प्रोटॉन डोनेट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे सब्सटेंसेस को, पर वो वीक एसिड्स जो कि किसी बेस को प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट कुछ यूजेस देखें अगर बेसिस के भी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट बेस है जिसका बहुत अलग अलग तरह का
यूसेज होता है हमारे डेली लाइफ में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या मैन्युफैक्चरिंग में। अब जैसे कि हमारा सोप है, सोप के मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। फिर पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, रेयॉन के मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे और क्या कहते हैं, स्लेट लाइम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बीपीएससी का एमसीक्यू है और प्रीवियस क्वेश्चंस में भी है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे स्लेट लाइम कहते हैं या वो ब्लीचिंग के एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। का फॉर्मूला भी याद रखिएगा आप, और इसका निकनेम काइंड ऑफ ये जो स्लेट लाइम है जो इन जनरल हम लोग कहते हैं वो भी याद रखेंगे आप। इसमें क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, और एक्सेस एसिडिटी को रिमूव करने में काम करता है। एक्सेस एसिडिटी कहाँ से, सॉइल से, सो डैट कि जो एसिड बन गई है सॉइल में, हमारी मिट्टी में, उसको न्यूट्रलाइज करने के काम जब न्यूट्रलाइज करना होता है उस एसिड को सॉइल में से, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि हमारे एसिड्स और बेसिस हमारे सॉइल्स में भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इलस्ट्रेशन भी है स्लेट लाइम का। और अगर बात करें तो जो ड्राई मिक्सेस हैं वो कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पेंटिंग्स में, डेकोरेशंस में, और वो भी बने होते हैं किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट बेस है जिसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लीज डू रिमेंबर दिस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज अ लैक्सेटिव that reduces any excess acidity। सिंपल टर्म्स में हमें ये याद रखना है कि अगर वो बेस है तो वो एक्सेस एसिडिटी किसी भी सब्सटेंस से, किसी मटेरियल से, किसी एलिमेंट से, किसी भी सोल्यूशन से उसको न्यूट्रलाइज करने के काम आएगा। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, एक्सेस एसिडिटी रिमूव करता है। किसमें से, ह्यूमन स्टमक में। हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही हम लोग लेते इनटेक करते हैं ना, सो दैट एसिडिटी बैलेंस हो जाए, और एंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट बेस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट यूज्ड इन लैबोरेटरीज। ये जो इलस्ट्रेशन है अलग अलग एसिड्स और बेसिस का, कहाँ कहाँ ये डेली लाइफ में यूज होते हैं, फिर कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड और कौन सा बेस पाया जाता है, ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और याद भी रखना है। बीपीएससी ने रेपिटेडली इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस दिए हैं। जनरल साइंस में कंटिन्यू आपको केमिस्ट्री से इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना और इन टॉपिक से रिलेट करना। एक इंपॉर्टेंट चीज और जो बीपीएससी का भी बहुत फेवरेट टॉपिक है और एसिड और बेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, जो कि है हमारा पीएच स्केल। अब पीएच स्केल होता क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का मतलब है कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल क्या है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव लॉग में। की वैल्यू नेगेटिव लॉग में होती है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो ये क्या है, किसी भी सोल्यूशन का एसिडिटी और बेसिसिटी का मेजरमेंट है। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, वो उसके हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन से पता चलेगा। और इसी वैल्यू को जब हम एक स्केल पे मेजर करते हैं तो वो हमारा स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल। इन जनरल में हम लोग उसको पीएच स्केल कहते हैं, जो कि मेजर करता है क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो पीएच स्केल की वैल्यूज आपको पता है, ये स्केल है, उसकी न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। ठीक है, और जिस भी सोल्यूशन का वैल्यू अगर 7 से कम है तो ऐसे सोल्यूशन एसिड्स होते हैं, और अगर 7 से ज्यादा है तो ऐसे सोल्यूशन बेस होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कुछ अलग अलग पीएच वैल्यूज। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आप नोट करिए और उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 7, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, तो जिन भी सोल्यूशन की वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक होते हैं, एंड पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है इज कंसिडर्ड एज बेसिक।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज जो हमेशा आते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू बीपीएससी ने पूछा था, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना 7.3 to 7.5, क्या है, एसिडिक है, ये बेसिक है? नॉट मच बेसिक, बट इट विल बी कॉल्ड अ बेसिक बिकॉज इट्स वैल्यू इज मोर देन 7। ओके, टीयर्स, हमारे जो आंसू होते हैं उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, काफी सॉल्टी होते हैं ना, 7.4। ठीक है, फिर सलाइवा, हमारे सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.5 to 7.5 इस रेंज में है। फिर यूरिन एसिडिक होता है ऑब्वियसली 5.5 to 7.5। कॉफी, बियर, वाइन, विनेगर, ये सब एसिडिक है, इनकी वैल्यूज 4.5 से लेके 3.4 2. पीएच वैल्यू 2 के रेंज में जाती है। कॉफी की वैल्यू देखो आप 4.5 है, बियर की 4 to 5 है, वाइन 2.8 to 3.8, एंड देन विनेगर जो कि एसिटिक एसिड है उसका वैल्यू 2.4 to 3.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, पहले तो मैंने पूछा कि पीएच वैल्यू 7 किसका होता है, आप यहाँ पे सर्च करके बताना कि वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है। वाटर किस तरह का सोल्यूशन है, एसिडिक है, बेसिक है, या न्यूट्रल है? ठीक है, अब बफर सोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं एसिड और बेसिस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे सोल्यूशंस हैं जो कि जिसमें अगर हम लोग कोई एसिड या बेस ऐड करें तो उसका जो उस सोल्यूशन का जो एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम पे जो पीएच वैल्यू होगा उसको वो ऐड होने के बाद रेजिस्ट करता है बदलने से। मतलब ऐसे सोल्यूशंस जिनमें कि पीएच वैल्यू को रेजिस्ट करने की क्षमता हो, अपने पीएच वैल्यू को चेंज ना होने देने की क्षमता हो। ठीक है, वो क्या कहता है, द सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ एन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक एसिडिक बफर सोल्यूशन का पीएच वैल्यू ऑब्वियस है, एसिडिक है तो उसका वैल्यू लेस देन 7 होगा, और बेसिक बफर सोल्यूशन है तो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ओके, नाउ सॉल्ट्स के कॉन्सेप्ट में की अगर बात करें तो अभी हमने देखा था सॉल्ट्स क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। एसिड्स और बेस को एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जब हम लोग ऐड करते हैं, यूज करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो सॉल्ट और वाटर का बाय प्रोडक्ट देते हैं। तो यहीं पे होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन। ये क्या कहता है, व्हेन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन देन ओर नेचर इज डिस्ट्रॉयड। ऑब्वियस है वो अपना नेचर छोड़ देंगे जब एसिड और बेसिड को मिलाया जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और सॉल्ट इन लिटरल टर्म्स के फिर क्या बना, उसमें एक कटायन होगा जो कि बेस है और एक अनायन होगा एक जो कि एसिड है, और ये मिलके बनाते हैं सॉल्ट को एक आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जो बेस है हमारा वो कटायन होगा और जो एसिड है हमारा वो अनायन होता है। इन दोनों से बनता है सॉल्ट जैसा आयोनिक कंपाउंड। और इस प्रोसेस को, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है एसिड एंड बेसिस को फॉर्मेशन मिक्स करके जो मिक्स प्रपोर्शन में हम लोग सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। को आप लोग जरूर से याद रखिए कि कौन सा रिएक्शन होता है जब एसिड और बेसिस मिलके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे हमारे क्या है, सॉल्ट्स है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज सॉल्ट्स के बारे में, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज ऑब्वियसली इन सी वाटर। सी वाटर बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है। उसकी सैलिनिटी हम लोग देखते हैं ना, एवरेज सी सैलिनिटी क्या होती है, 35% होती है ना ऑन एन एवरेज सारे सीज की। पर बहुत सारे ऐसे वाटर बॉडीज हैं जहां पे सी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारा डेड सी। ठीक है, तो सी सैलिनिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, उसमें फ्रेश वाटर का इंटेक कम है। ठीक है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तभी वो क्या होगा, सलाइन होगा। हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे सलाइन लेक्स हैं, जैसे कि हमारा राजस्थान सांबर लेक सलाइन लेक से, क्यों कि उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड it is the main mineral constituent. Obviously salt is an important constituent of minerals and it is essential for animal life and saltiness is one of the basic human taste. saltiness हमारा एक human taste भी है। अब जब हम लोग एसिड और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स की बात करें
तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं एसिड्स और बेसिस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ 3 साइंटिस्ट और 3 कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं एसिड्स और बेसिस के कॉन्टेक्स्ट में। फर्स्ट है हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब इनके अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल, ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एसिडिक हैं, जैसे कि हमारे HCl, ये देख रहे हो हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन है, तो ये क्या है? हमारे एसिड्स है। और ऐसे सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या हो गए? हमारे बेस, जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हमारे बेसिस हैं। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिंपल कॉन्सेप्ट है इनका कि ये एक मॉलिक्यूल है, आयन है एसिड, जो कि केपेबल है प्रोटॉन को डोनेट करने के। एसिड एक पर्टिकुलर सिंपल सा मॉलिक्यूल है, एक आयन है। कैसा आयन? किसका आयन? हाइड्रोजन की आयन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि केपेबल है प्रोटॉन के डोनेशन के, ठीक है। और वही बेस भी क्या है? एक मॉलिक्यूलर आयन है जो कि केपेबल है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के। क्लियर है? और ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट में देखा था, वो प्रोटॉन की बात कर रहे थे, लेकिन लुइस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। वहां पे वो डोनेट कर रहा था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। प्लीज लुक आउट द डिफरेंसेस हियर, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल क्या हो? इसका एग्जाम्पल देखें तो बोरॉन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड दस दे आर एसिडिक। देन बेस एक ऐसा सब्सटेंस है दैट कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन। वहां पे वो बेस, लॉरी के कॉन्सेप्ट में बेस क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था ना प्रोटॉन को, यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे 3 अलग अलग एसिड बेसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट में हमने केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक शुरू किया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट चीजें जो हमने देखी, कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखना, अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड बेसिस क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग जब डेफिनेशन हमें पता होंगे तभी जो हमारे एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के टर्म में आप देख रहे हो बीपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे दे रहा है, तो तभी आप उसको सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आपको अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट एंगल से अपने पढ़ाई की हुई होगी, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा वाइडन रखने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।